Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. चलो, till yesterday मतलब previous class में हमने पढ़ा है what is the difference between efficiency and effectiveness. Now we have to start processing about what is the process of management. Management की main process क्या होती है? तो आपने पढ़ा था means the activities that management perform to get things done. भाई प्रोसेस का मतलब वो है मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं उससे गुजरने के बाद अपना एम को अपने गोल को अचीव करती है. नाउ व्हाट आर दीस थिंग्स जिसको अचीव करती है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्लानिंग. सेकंड कम्स द ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. दीज आर द 5 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की प्रोसेस में सबसे ज्यादा अहम रोल जो निभाएंगी प्लानिंग. इसके बाद जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे आप ऑर्गेनाइजिंग, फिर से एक चैप्टर पढ़ेंगे, स्टाफिंग फिर से एक चैप्टर पढ़ेंगे एंड ये भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे. मैं इसका बेसिक बता दे रहा हूं पहले क्या है. प्लानिंग का मतलब होता है ऑन पेपर यू डू. यू ऑल हैव सीन द मूवी कॉल्ड बाहुबली. बाहुबली मूवी सबने देखी है. बाहुबली का फर्स्ट सीजन देखा होगा, पहला पार्ट जो देखा होगा. उसमें सबसे पहले जब वो उससे लड़ते हैं, क्या नाम रहता है उससे, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट गाय, नाम भूल गया. ठीक है कुछ उटपटांग सा रहता है, अजीब सी बात करता है, ऐसा कुछ है ना. हाँ दैट विलन, उससे लड़ते हैं. तो एक रात पहले आपने देखा होगा दे ऑल प्लान. हाथी कहां पे रखेंगे, घोड़े कहां से जाएंगे, कैसी सेना जाएगी, फ्रॉम वेयर दे विल कम, फ्रॉम वेयर विल गो, हम पहले कहां से जाएंगे और कहां से उनको मारेंगे. तो 2 यहां से जाएंगे, एक पीछे से आएंगे. जब वो आगे आ रहे होंगे हम पीछे से उनको मारते हुए आएंगे. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्लानिंग. प्लानिंग को फिर हमें क्या करना है? ऑन पेपर से एग्जीक्यूट करना. उसके लिए वी नीड सम पीपल, वी नीड समथिंग. ऑर्गेनाइज करेंगे. जो चीजें इधर चाहिए थी उसे ऑर्गेनाइज करेंगे. कौन किसमें बेहतर है. अब हमने देख लिया कहां कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए. देन वील रिक्रूट पीपल. अब यहां पे हम कटप्पा को कहां खड़ा करेंगे, बाहुबली कहां से जाएगा, ये सारी चीजें करेंगे. आफ्टर दैट कम्स दी डायरेक्टिंग. भाई इतने लोग को हमने इकट्ठे कर लिए, कहां पे कौन से लोग भाई द वन हु नोज, घुड़सवारी जिसको अच्छी आती है, जिसको तांगा अच्छे से चलाने आता है, जिसको हाथी अच्छे से चलाना आता है, जिसको वॉरफील्ड पे तलवार अच्छे से चलाने आती है, जिसको निशानेबाज बहुत अच्छा है, हमने रिक्रूट कर लिया. अब उसको कहां पे लगाना है दैट विल गोइंग टू टेल बाय द डायरेक्टर. मैनेजमेंट के अंदर एक डायरेक्टिंग का और पहलू होता है. डायरेक्टिंग विल गोइंग टू टेल यू हाउ एंड वेयर यू हैव टू गो, हाउ यू हैव टू डू योर वर्क. तो ये बेसिकली डायरेक्शन देंगे आपको. आफ्टर डायरेक्शन कम्स द कंट्रोलिंग. अब सब लोग अपने अपने जगह चले गए. इट इज नॉट लाइक नो वी आर नॉट. जब वॉर होता है तो वॉर में आप किसके साथ कर रहे हो भाई? ह्यूमन बीइंग के साथ. मैनेजमेंट हम किसके साथ करते हैं? डे टू डे लाइफ, पीपल, ह्यूमन बीइंग. तो हमेशा चीजें क्या होती है? चेंज होती रहती है. तो व्हाट यू हैव टू सी, कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. महेंद्र बाहुबली क्या करता है जब सब लोग नीचे गिरने लगते हैं? तो बोलता है ना, वो कहानी मारता है, मृत्यु क्या है, फलाना ढिमकाना. तो क्या कर रहा है? आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको बता रहा है कैसे काम करना है, जिससे क्या हो, वी कैन अचीव आवर गोल. और गोल कहां पे है? प्लान में हमने मेंशन किया है. तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरलिंक्ड है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इन्हीं सब चीजों को इंडिविजुअली आपकी जो पहली बुक है उस बुक में आप इन्हीं सबको डिटेल में पढ़ेंगे. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब ये सारी चीजें क्या क्या है तो लेट्स सी. प्लानिंग. प्लानिंग बेसिकली क्या करता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर. प्लानिंग पहले से ही डिसाइड किया जाता है ऑन पेपर कि हमको फ्यूचर में करना क्या है. सेकंड कम ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ह्यूमन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से क्या करें? अच्छे से कर. अब फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज वेरी गुड इन हॉर्स राइडिंग, आई कैन नॉट गिव हिम अ टास्क ऑफ राइड द एलिफेंट. वो भाई हाथी नहीं चला पाएगा, उसको घोड़ा चलाना आता है तो घोड़ा ही चलाएगा. तो इफ यू आर गुड इन मार्केटिंग, आई कैन नॉट गिव यू द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन. समझ आ रहा है? अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, मीडिया बहुत अच्छे से आता है, तो मैं आपको ऑफिस में बिठा के ये काम कराऊंगा, ना कि बाहर बेच के सेल्स कराऊंगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? स्टाफिंग, पोजीशनिंग राइट पीपल, राइट जॉब एट राइट टाइम. फिर आता है आपका डायरेक्टिंग, कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद द पीपल टू वर्क इफेक्टिवली. इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट. इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? टी फॉर टाइम. साथ में मिलकर टाइमली कोई चीज को कंप्लीट करवाना. Then comes the controlling, evaluating the progress against the plan and making correction. भाई कंट्रोलिंग क्या होता है? Whatever thing you are doing, वो according to the plan which we have decided. प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं चल रहा है? अगर नहीं चल रहा तो कंट्रोल करो, बताओ सही डायरेक्शन क्या है.
these all things are the very most important things in any of the company, in any of the firm, and it is the best role or important role of any of the management. और ये मैनेजमेंट में किस लेवल पे होता है तो आपने पढ़ा होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। हर मैनेजमेंट के लेवल पे ये सारी चीजें होती हैं बच्चा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्योंकि सबऑर्डिनेट हर मैनेजमेंट के नीचे होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे वो बॉटम लेवल हो। Are you getting what I'm saying? So let's start with effectiveness. ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर से देख लो। Concerned with doing the right task and achieving goal, doing the right things. Efficiency का मतलब क्या होता है? Means doing the task correctly with minimum cost, material, equipment and personal required. Basically क्या बोला है? अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक और चीज बताऊं तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? Doing things right in what sense? With minimum cost, material, equipment and personal requirement. तो बेसिकली क्या है? Optimum use of resources. यही तो है आपका। जब मैं बात कर रहा हूं किसकी? एफिशिएंसी की। तो सी से आपने क्या याद रखा था? सी से आपने कॉस्ट याद रखा था, लेकिन कॉस्ट से एक और चीज याद रखना। कॉस्ट क्या है? रिसोर्स का एक पार्ट है। रिसोर्स इतने टाइप के होते हैं, सिर्फ पैसा ही रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन भी रिसोर्स है, मटेरियल भी रिसोर्स है, इक्विपमेंट भी रिसोर्स है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच कम्स अंडर द रिसोर्सेज। समझ आ रहा है? फिर जब मैंने बताया था इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस का टी क्या डिनोट करता था? टाइम। मतलब डूइंग द वर्क राइट टास्क। राइट टास्क का मतलब क्या है? अचीविंग गोल। अचीविंग गोल कब? ऑन टाइम। भाई बरसात के महीने के पहले आपको छत्ते बना के बेचने पड़ेंगे ना, ठंडी में थोड़ी ना बेचोगे। समझ आ रहा है? तो बिफोर योर रेनी सीजन स्टार्ट्स यू शुड अकम्प्लिश विद दैट टास्क कि मेरे पास 1 मिलियन अम्ब्रेलास बनके तैयार हो गए, तब तो मैं बेचूंगा। या आप गर्मी या बरसात में बनाओगे, ठंड में बेचोगे। ठंड में कौन छाता लेके घूमेगा? ठंड में आपको जैकेट चाहिए, जैकेट गर्मी में बनाओगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है इफेक्टिवनेस। अगेन द सेम थिंग व्हिच इज written there. You can take the screenshot if you want. Effectiveness, finalizing or finishing the given task. Effectiveness is management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. In other words, it is concerned with the end result. समझ आ रहा है? नेक्स्ट आता है efficiency. I have already told you what do you mean by efficiency. Take the screenshot. आगे चलते हैं। Effective but not efficient. अब भाई effective तो हो but not efficient। आप टाइमली काम कर रहे हो लेकिन पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हो। आप टाइमली काम कर रहे हो लेकिन सही इंसान को सही जगह लगाया नहीं। आप टाइमली सही काम कर रहे हो लेकिन आपने क्या किया? मटेरियल को, इक्विपमेंट को, रिसोर्सेज को वेस्ट किया। तो बेसिकली जब भी रिसोर्सेज वेस्ट हो, टाइम तो आपने कर लिया लेकिन रिसोर्सेज वहां पे क्या लगे होंगे? ज्यादा लगे होंगे ना। तो आपकी कंपनी का पैसा तो गया ना। तो इट इज अ गुड थिंग और नॉट? इट्स नॉट अ गुड थिंग। Suppose a company target production is 5,000 unit in a year. To achieve this target, the manager has to operate on double shift due to power failure. Most of the time, the manager is able to produce 5,000 unit, but at a higher production cost. पैसा ज्यादा लगा ना, तो कंपनी का गोल अचीव होगा क्या? भाई हमारा तो मेन काम है पैसा कम से कम यूज हो और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो। तो it is not a good thing. Next, efficient but not effective. आप एफिशिएंट तो हो लेकिन इफेक्टिव नहीं हो। टाइम के पहले कंप्लीट। वही छत्ते वाला काम आपने सस्ते में बना लिया, 2 ही लोग काम कर रहे हैं और 2 लोगों ने मिलकर छत्ते बना लिए 5,000, लेकिन कब बनाए? आफ्टर योर रेनी सीजन। विल इट वर्क? तो यहां भी क्या है? वेस्टेज ऑफ थिंग्स। प्रोडक्शन हो गया लेकिन प्रोडक्शन यूजफुल था क्या? तो अगेन इट्स नॉट अ गुड थिंग। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट केस स्टडीज। केस स्टडी आपके पास है, ये जरूर पढ़ो। Your this month sale target is 2 crore. तो yes boss. नेक्स्ट आता है आपका ग्रेट आई हैव मेड द सेल बट इन 35 डेज। मैंने सेल कर ली किसमें? 35 डेज में। तो आप ये बताओ मोना, यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। इज दिस करेक्ट और नॉट? आपने बेचना था, आपने बेच तो दी, लेकिन मैंने कितना बनाया था? 2 हफ्ते में बनाना है, बेचना है। आपने कितने दिन में बेचा? 35 डेज। 35 डेज इज मोर देन 2 वीक्स बिकॉज 2 वीक्स मीन्स व्हाट? 14 डेज। आपने 14 डेज का काम 35 डेज में किया। मतलब आप क्या हो? आप इफेक्टिव। यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। कॉस्ट तो आपने बहुत ज्यादा लगा दी। ये तो देयर इज अ प्रॉब्लम। डिफरेंस देख लेते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा, पेपर में हमेशा आता है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? एम्फसाइज किस पे करते हैं? तो डूइंग राइट थिंग्स। इफेक्टिव
इसमें क्या है, एफिशिएंट की अगर बात करें, डूइंग थिंग्स राइटली, सही तरीके से करना, डायरेक्शन, गोल अचीवमेंट, इनपुट आउटपुट रिलेटेड होता है। अगर मैं फोकस की बात करूं, डूइंग द वर्क करेक्टली इज इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। करेक्टली का मतलब क्या है, जब मैं इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम। ऑन अ गिवन टाइम यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। वहां पे मैं बात करूं तो ऑन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और मिनिमम रिसोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है हमेशा, याद रखना है चीज। नेक्स्ट, देयर इज वन क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट, देन वी विल सॉल्व। 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करो। चलो, the question is Hero Limited target is to produce 10,000 shirts per month at the cost of 150 rupees। भाई एक कंपनी है, इस कंपनी को क्या करना है, 150 रुपए के हिसाब से 10,000 शर्ट्स बनानी है, ठीक है, पर मंथ। अब वो बोल रहा है द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टास्क। इसने अचीव कर लिया, लेकिन कितना, एट द कॉस्ट ऑफ 160 पर शर्ट। मतलब उसने 1 मंथ में 10,000 का टारगेट तो फुल कर लिया, लेकिन एट द रेट ऑफ व्हाट, 160 पर शर्ट्स। बेटा यहां पे क्या ज्यादा लगी, 150 चाहिए था, 10 रुपए ज्यादा लिया। जब मैं 10 रुपए ज्यादा ले रहा हूं तो मैं क्या बात कर रहा हूं, एफिशिएंट की बात कर रहा हूं, सी फॉर कॉस्ट। और ज्यादा लगा मतलब नॉट एफिशिएंट। लेकिन 1 महीने का टारगेट ये था, तो 1 महीने में उसने इतना टारगेट तो फुलफिल कर लिया, मतलब इट वॉज इफेक्टिव। तो भैया ये इफेक्टिव था या नहीं, इफेक्टिव था। ऑन टाइम दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। समझ आ रहा है, देख लेते हैं। यस, ही इज एन इफेक्टिव मैनेजर एज ही हैज अचीव्ड द टारगेट। मैंने बोला ना, इफेक्टिव का मतलब याद रखो टाइम से, एफिशिएंट का मतलब याद रखो मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा इसका समरी दिया था। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की मतलब होता है एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पांसिबल। हायरार्की का मतलब क्या होता है, आप मतलब रिस्पांसिबिलिटी, आपके अंदर कितने लोग हैं और आपको किसे रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कूल, आपके स्कूल देखा है आपने, आपके स्कूल में यू हैव ऑलरेडी सीन प्रिंसिपल आपका जो स्कूल का होता है, टू हुम ही इज आंसरेबल। वो आंसर किसको देता है, वट एवर थिंग्स ही इज डूइंग, ही इज आंसरेबल टू द ओनर ऑफ द स्कूल, द चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल किसको गाइड करता है, किसको डायरेक्ट करता है, टू द टीचर्स। अब टीचर में भी आ जाएगा कौन, टीचर्स एंड द एचओडीज, मतलब पूरे के पूरे लोग जो उसके अंडर में आते हैं। फिर उनके नीचे आते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट के अंदर सारे साइंस के टीचर्स आएंगे, सोशल का डिपार्टमेंट, कॉमर्स का डिपार्टमेंट, साइंस मैथ्स का डिपार्टमेंट, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ये लैंग्वेज के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये किसके लिए आंसरेबल होते हैं, टू द प्रिंसिपल। लेकिन इनके अंडर में कौन है, द सब्जेक्ट टीचर। फिर सब्जेक्ट टीचर के बाद आपने देखा क्लास टीचर्स, समझ आ रहा है। फिर आपने कोऑर्डिनेटर वर्ड सुना होगा। तो ये सारी हायरार्की होती है कि कौन किसको गाइड करेगा और कौन किसे आंसर देगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे 3 अलग अलग एचओडी आंसर देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, आई हैव टू गिव द आंसर टू माय एचओडी जो मेरे जस्ट ऊपर है। मुझे प्रिंसिपल के पास भी नहीं जाना, मुझे किसके पास जाना है, अपने एचओडी। सपोज आई एम अ टीचर ऑफ बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस स्टडीज में मैं किसके पास जाऊंगा, आई विल गो टू द एचओडी ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, या आई एम गोइंग टू गो टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट। मैं उससे अपनी प्रॉब्लम का बात करूंगा या सॉल्यूशन की बात करूंगा। देन इफ उस लेवल पे वो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो वो बात करेंगे उसके ऊपर वाले से। दिस इज हायरार्की व्हिच यू हैव टू फॉलो इन एनी ऑफ द कंपनी। हर कंपनी में ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर मनी, रिलेटेड टू योर सैलरी, आप डायरेक्टली कहां जाओगे, यू विल गो टू एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके पास जाके अपनी बात करोगे। समझ आ रहा है। ऐसा नहीं कि ओनर के पास चले जाओगे, नहीं, हम तो सारे ओनर के पास जाएंगे। समझ आ रहा है। तो दिस इज व्हाट रिटन, एवरी इंडिविजुअल इन दिस हायरार्की इज रिस्पांसिबल फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क व्हिच इज असाइन्ड टू यू। Authority, responsibility, relationship binds individual as superior and subordinate. Superior कौन होता है, तो superior वो होता है जो ऊपर है, जो आपको डायरेक्ट करेगा। Subordinate क्या है, subordinate वो है जो उसकी बात मानेगा और अपने superior के पास जाएगा for any of the thing which he is doing। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चा, इंटर रिलेटेड होता है।
नेक्स्ट आता है गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहां से आपको क्या होता है, डिफरेंट लेवल में आप देखेंगे बढ़ोतरी मिलेगी। नेक्स्ट हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज द नेम मैंने अभी बताया था, एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट। कोई मेरे को बताएगा नाम से क्या झलक में आ रहा है कि क्या होता होगा ये डायरेक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सबसे नीचे आता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो देखो मेरी बात सुनना, टॉप लेवल मैनेजमेंट द वन हु मेक्स द प्लान फॉर द कंपनी, ठीक है, द जूरी, द डायरेक्टर, द चेयरपर्सन, ये सारी चीज किसमें आ जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये ऊपर का सोच रहा है मुझे क्या काम करना है, मुझे अपनी कंपनी को यहां से यहां कैसे लेके आना है, समझ आ रहा है। उनने अपने अंदर मैनेजर्स रखे अलग अलग, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, वो वही चीज को कैसे मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, दैट हाउ टू अकम्प्लिश दैट पर्टिकुलर गोल, और कहां किससे काम कराना है। फिर इनके अंडर में आएंगे ऑपरेशनल गोल। ऑपरेशनल गोल क्या होता है, तो ऑपरेशनल गोल डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर थिंग पे, एक पर्टिकुलर यू कैन से एलिमेंट ऑफ द होल गोल, होल प्लान। अब एलिमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर, आपको एक और सब्जेक्ट होगा ना स्पोर्ट्स, आईपी फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन में आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे और इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 ही है, यहाँ पे आप यही चीज फिर से पढ़ोगे। फिर वो लोग यहाँ भी घुस गया, तो बेटा मैनेजमेंट हर जगह होता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक जब बिजनेस करोगे तभी मैनेजमेंट है, आप खेलोगे तब भी मैनेजमेंट होता है। आपने देखा आईपीएल देखते हो, और ये आईपीएल से रिलेटेड एक बात पता चली, वन ऑफ द प्रोफेसर, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, इंडिया का कोई प्रोफेसर है, उन प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप हर किसी से कोई भी चीज कुछ भी बनाता है, कुछ भी खरीदता है, कुछ भी बेचता है, उस पर आप टैक्स लेते हो। आईपीएल इज द बॉडी, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट, सबसे रईस इंस्टीट्यूट आईपीएल है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है प्लेयर्स को और टीम्स को। भाई यहां पे आप क्यों नहीं ले रहे हो पैसे, समझ आ रहा है, व्हाई आर नॉट टेकिंग टैक्स फ्रॉम देयर, क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट का है, आप उनसे भी तो टैक्स लो, और वो टैक्स लेने के बाद 10 आईआईटी और बना दो, 10 नए मेडिकल कॉलेजेस बना दो, 10 नए मेडिकल कॉलेजेस बना दो, हॉस्पिटल्स बना दो, इससे क्या होगा, लोगों का वेलफेयर होगा ना। तो ही सेड दैट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया आल्सो। वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट बता रहा हूं प्रॉफिट कमाने वाली एक जो स्पोर्ट्स कोई फ्रेंचाइज है, स्पोर्ट्स कोई गेमिंग कुछ इंस्टीट्यूट है, दैट्स आईपीएल। इसके पहले यूएसए का कोई फुटबॉल की कुछ है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, फुटबॉल की है, ठीक है, फुटबॉल की कोई फ्रेंचाइज है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। सेकंड नंबर पे जो है, नहीं फीफा नहीं, फीफा तो इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है, नहीं फुटबॉल से रिलेटेड है, आई एम 100% श्योर, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड, वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। नहीं फुटबॉल कुछ लीग है कोई सी, जैसे आईपीएल होता है वैसे भी कोई कंपटीशन है, कोई लीग है फुटबॉल से रिलेटेड, दैट्स अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है आईपीएल, समझ आ रहा है, सबसे ज्यादा आता है सेकंड नंबर पे किससे आता है, आईपीएल। तो उसने एक अच्छी बात बोली बेटा। हाँ, तो मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है द वर्क रिलेटेड टू सेल, उसका अलग मैनेजमेंट होगा, प्रोडक्शन अलग मैनेजमेंट होगा, से मीडिया अलग मैनेजमेंट होगा। तो ये सारी चीज की क्या है, अलग अलग मैनेजमेंट है, इसे कहते हैं ऑपरेशन। तो अलग अलग चीज जो डिसाइड करती है। फिर आपका आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, अब भी बताया। नेक्स्ट आते हैं आपके फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स, देखो इसको ढंग से देखो तो CARD, ठीक है, कार्ड, शॉर्ट में याद रखा करो, यही पेपर में आता है, वही पूछ लेगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज, अब इसको डिटेल, कार्ड मतलब कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर, बहुत ज्यादा समझ चाहिए, पेपर वर्क करना है, कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बीच में छोड़ के नहीं चले जाओ। नेक्स्ट आता है एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस वेयर योर बिजनेस इज रनिंग, आसपास चैप्टर हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट डिटेल में पढ़ेंगे। एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। कोरोना आ गया था ना, अपनी कंपनी को कैसे सर्वाइव करना है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट उस समय क्या था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इनने कैसे अपनी कंपनी को चलाया, उसके लिए सोचना, कैसे करें हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल होंगे काहे के लिए, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का मतलब क्या होता है, आपके अंडर में जितने भी लोग हैं उनको एटलीस्ट वी कैन पे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। डिसाइड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ये कभी छोटे मोटे गोल नहीं करते, मतलब ऐसे नहीं गोल करते कि जस्ट छोटा छोटा कोई स्टेप करना है, ये डिपेंड करता है बड़ी बड़ी चीजें, बड़े गोल होंगे। उन बड़े गोल को अचीव करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे गोल बनाएंगे, वो इनके नीचे वाले लोग बनाएंगे, समझ आ रहा है।
नेक्स्ट आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एज द नेम सो प्रोडक्शन हेड आ जाएगा। प्रोडक्शन हेड के अंदर देखते हैं प्रोडक्शन हेड देन फाइनेंशियल हेड। या प्रोडक्शन हेड की जगह बोलते हैं सेल्स हेड कर दो, या प्रोडक्शन हेड लगा, प्रोडक्शन हेड तो हो गया, यहां तुम सेल लगाओ, ठीक है। प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, फाइनेंशियल हेड, याद रहेगा। फिर इनका काम क्या होगा भाई, तो फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल वर्क, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज MACRR, making manpower planning to see that the department has the necessary postman। भाई मैन पावर, आपके पर्टिकुलर वर्क के लिए आपके अंदर 10 लोग होने चाहिए, तो 10 लोग वो है या नहीं है, they are capable of doing that particular work or not। if they are capable of doing that particular work, are they able to do with their efficiency, जितनी उनकी एफिशिएंसी उतने तरीके का उतनी लेवल तक का वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं। दिस इज द वर्क ऑफ दीज थिंग्स। assign necessary duties and responsibility to them। अब आपको पर्टिकुलर काम देना, आपको पर्टिकुलर काम देना, आपको पर्टिकुलर काम देना, कौन देगा, ये देंगे। cooperate with other departments for smooth functioning of the operation। basically what they are saying, cooperate करना दो पर्टिकुलर, for example I am the head of the sale, he is the head of the advertisement, ठीक है से, तो हम दोनों को बीच में क्या करना पड़ेगा, कॉपरेट करके रखना पड़ेगा स्मूथली, सो दैट हमारा काम अच्छे से चले, अंदर ही डिस्प्यूट ना हो। दूसरा, कॉपरेट करने से एक और मतलब क्या होता है आपको पता है, कभी भी किसी काम का डुप्लीकेशन ना हो। इसलिए वट एवर वर्क दैट पर्सन इज डूइंग एंड वट एवर वर्क आई एम डूइंग, हमारा कोई ऐसा काम तो नहीं है जो 2 बार हो रहा है। अगर 2 बार हो रहा है मतलब आप क्या कर रहे हो, एफिशिएंटली काम कर रहे हो क्या, नहीं। एफिशिएंटली काम करने का मतलब क्या बोला था, मिनिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेरे अंदर 2 लोग हो, उनके अंदर 2 लोग है, वही काम तुम कर रहे हो, वही काम ये कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, काम का डुप्लीकेशन हो रहा है ना। इट शुड नॉट बी द गुड थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे आप क्या कर रहे हो, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हो। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम करना। भाई 2 लोग सेम काम कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, आप कुछ और काम कर सकते थे ना, वो नहीं कर पा रहे हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं यही करेंगे। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेम थिंग से। ऑपरेशनल मैनेजर, अब ऑपरेशनल मैनेजर क्या होता है, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर, ये सारे लोग होते हैं जो वहां पे खड़े होते हैं। ठेकेदार देखो, ठेकेदार को जानते हो, जो एट द साइट ही इज देयर एंड ही इज सीइंग ऑल द वर्कर, क्या वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वही काम ही करते हैं, ठीक है। जैसे अगर सीबीएसई से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं तो सीबीएसई में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सेक्शन ऑफिसर, तो सेक्शन ऑफिसर का अकाउंट का, तो अकाउंट से रिलेटेड चीज देगा। सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम का, तो एग्जाम कंडक्ट कराने की सारी चीज देखेगा। सेक्शन ऑफिसर का सारे के सारे लिपिक, मतलब सारे के सारे क्लैरिकल काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेशनल। अलग अलग ऑपरेशन डिसाइड करता है व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू। फंक्शन क्या है, सॉल्विंग वर्कर्स प्रॉब्लम एंड कंप्लेंट्स। जो ऑन सबसे ज्यादा कठिन काम मुझे लगता है ये है, क्योंकि इनको किसके साथ काम करना है, इनको करना है द ह्यूमन बीइंग, दोज आर देयर इनसाइड मी, जिससे काम कराना है। याद रखना, काम करना सरल नहीं होता, सॉरी काम करना सरल होता है, काम करवाना सबसे कठिन होता है। तो आप सोच रहे हैं जितने ऊपर चलेगा वो कैसे, वो तो बहुत अच्छा जीवन जी रहा, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बहुत स्मूथ लाइफ होती होगी, एसी वाले कमरे में बैठना है, सब कुछ करना है। बेटा उसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये होती है, व्हाटएवर टास्क इज गिवन फ्रॉम द मिनिस्ट्री दे हैव टू एग्जीक्यूट इट। और एग्जीक्यूट खुद तो नहीं ना करेगा, एग्जीक्यूट करवाना है इस कठिन। अब आपको बोला आपको ये करना है, भाई मैं आप पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद पढ़ाना है, तो मुझे जितना करना है मैं अपना काम कर दे रहा हूं। कठिन काम क्या है, तुमसे यही काम कराना कि पेपर में तुम ये एग्जैक्ट ऐसा ही करो। दिस इज द टफेस्ट वर्क फॉर मी। समझ आ रहा है, तो मैं करूं, मैं खुद से कर लूंगा। कठिन क्या है, आपसे ये चीज कराना। मेहनत कहां लगती है, आपसे कराने में। समझ आ रहा है, तो ये चीज है। लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट चीज। वर्कर जो ऑन ग्राउंड काम कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो इनके ऊपर है, इनके बीच में क्या करना है, लिंक बनाना है, यही कार्य करते हैं। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप विद वर्कर्स। भाई 1-2 लोग अगर बीच में लड़ रहे हैं, मनमुटाव है, तो उनके बीच की रिजॉल्व कौन करेगा, मैं। आगे लड़ना नहीं है, लड़ोगे तो काम कौन करेगा। समझ आ रहा है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजर टू द वर्कर। ये वो होते हैं मीडियोकर जो इनकी बात मिडिल लेवल की वर्कर से करवाते हैं। इनने बोला ये काम इनसे करवाना है, तो ये खुद नहीं बोलते हैं। कौन आएगा यहाँ पे आएगा ऑपरेशनल मैनेजर, जो इनकी बात यहाँ पे बोलेगा। समझ आ रहा है। ही इज द वन हु विल गोइंग टू टॉक विद द वर्कर ऑन द डेली बेसिस।
ये नहीं करते डेली, तो ओकेजनली आएंगे महीने के बाद ताली बजाने के लिए, ठीक है। बट इट इज नॉट कि इनका वर्क भी कठिन नहीं होता, इनका वर्क तो और कठिन है, क्योंकि ये ऊपर वालों से चीजें लेते हैं और उसे स्प्लिट करते हैं छोटे 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 पार्ट में। समझ आ रहा है? डिटेल में वी विल गोइंग टू सी इट फर्दर, चैप्टर है अलग अलग। मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन। ये सारी चीज कौन करेगा? यही लोग करता है, ठीक है। अच्छा, सेफ्टी मेजर से आ जाए, मेरे को एक चीज बताओ भाई, एक क्वेश्चन है मेरे को, ये क्वेश्चन आप लिख भी लेना और प्लीज लेट मी नो द आंसर, बिकॉज ये क्वेश्चन सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? उसमें कौन सी गैस लीकेज हुई थी? ठीक है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी? उस समय हमारे यहाँ के सीएम कौन थे, या किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नेंस थी? ठीक है, और उस फैक्ट्री का नाम क्या था? ये सब चीजें मुझे चाहिए। आप पूरा आंसर एक बार में देना अगर पता हो तो, एक कोई आंसर नहीं, मुझे पूरा आंसर चाहिए एक बार में। समझ आ रहा है? डेट, ईयर, कब, कहां, सीएम, गवर्नमेंट किसकी थी, चेयरपर्सन ऑफ दैट कंपनी, वो कंपनी का नाम क्या था, वो कंपनी प्रोड्यूस क्या करती थी और किसके लिए प्रोड्यूस करती थी। ये सारी चीज आपको पता है तो प्लीज बताएं, इंपॉर्टेंट है, आता है। अभी भी आप कोई फॉर्म भरोगे तो उसमें लिखा रहता है, आर यू द विक्टिम ऑफ सो एंड सो गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल में हुआ था, ठीक है। ईयर उसमें लिखा होता है, क्या हो उसके विक्टिम, तो आपको कुछ कंसेशन है, कुछ चीजें होती है रिजर्व कैटेगरी, वो अभी भी होता है, तो कुछ था जब ही हुआ है। उसके ऊपर मूवी भी आई है, द प्रेयर फॉर रेन, राजपाल यादव स्टारर। उसके ऊपर एक और मूवी आई है, द रेलवे, हाँ द रेलवे मैन, उसमें भी इसी की बात की कि रेलवे जो वर्कर्स थे उनने कैसे हेल्प की थी इन लोगों की, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द मूवीज, उसके बारे में भी देख लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड इन क्लास, लिख लो, मुझे इसके आंसर चाहिए। समझ आ रहा है? प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्लास आई विल गोइंग टू डिस्कस इट।